नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेरे हिंदुस्तान। आज दिनांक 10 फरवरी को होटल मेलरोज इन में प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने पर किसानों को बधाई व भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मान के साथ स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को पूरा करने के लिए 4 मांगों को तत्काल प्रभाव में पूरी करने की घोषणा करें। सर्वप्रथम सेना की भर्ती में अग्निवीर योजना को समाप्त कर पुरानी योजना लागू की जाए। 13 महीने दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में 750 शहीद हुए किसानों को शहीद के दर्जा के साथ प्रत्येक परिवार में बच्चों को नौकरी व प्रत्येक परिवार में 2 करोड़ रुपए से आर्थिक सहायता दी जाए। किसानों की फसल के साथ साथ एमएसपी रेट देने की घोषणा करें और जाट समुदाय को भारत सरकार में ओबीसी का दर्ज दिया जाए। देश की मातृशक्ति ही नहीं, ओलंपिक स्वर्ण विजेता महिला कुश्ती खिलाड़ियों को न्याय देने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया जाए। अंत में श्री सिंह ने कहा कि स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी सर्व समाज के नेता, समाज सुधारक व अर्थशास्त्री व किसानों के मसीहा थे, लेकिन उन्होंने हमेशा न्याय सच्चाई का साथ दिया था। लेकिन उनकी आत्मा इस सम्मान को जब तक स्वीकार नहीं करेगी कि जब भारत सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी तत्काल रूप से लागू करें, अन्यथा इस देश की जनता चौधरी साहब स्वामी नाथन, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कर्पूरी ठाकुर जी को दिए गए सम्मान को राजनीतिक खेल समझेंगे। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तब तो भारत सरकार द्वारा चौधरी साहब को दिया हुआ भारत रत्न का सम्मान निश्चित रूप से सम्मान कहलाएगा, अन्यथा तो पूरा देश जानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर वोटों की खातिर ये सब काम भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जयंत चौधरी तो जो है उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। जो है मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो अपनी पार्टी के मुखिया कुछ भी करें, मैं भी जनता का प्रतिनिधि रहा हूं और आज भी जनता का पार्ट हूं। नेता का काम है जन भावनाओं का सम्मान करके निर्णय लेना, ये उनका काम है। उनका जवाब तो उनकी जनता देगी, मैं नहीं बोलूंगा, ना मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि बेहतर होता अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी में भाजपा की भारत सरकार में नैतिकता है तो युवाओं को रोजगार के लिए अग्निवीर योजना को ध्वस्त करे, पुरानी सेना में भर्ती की योजना को लागू करे, जाट रिजर्वेशन जो भारत सरकार में कांग्रेस ने दिया था उसको देने की घोषणा करे, किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हुई है और ऐलान किया था एमएसपी देंगे, उसे दे, और देश की बेटी विश्व विजेता, ओलंपिक विजेता उन लड़कियों को उनके हनन पर न्याय दे, अन्यथा तो जनता कभी इन बिंदुओं पर माफ नहीं करेगी। और जहां तक चौधरी साहब के सम्मान का सवाल है, दिया तो हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया है, कोई चौधरी साहब को ही नहीं दिया। एमपी साहब जहां एक तरफ चौधरी साहब को सम्मान दिया तो जयंत चौधरी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आने वाले वक्त में अगर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिलता है तब क्या परिस्थिति पैदा होगी? मैं भारत रत्न से देखिए, भारत रत्न एक सम्मान है, देश की जनता की अदालत में उसमें मर के दिया जाता है कि ये उनको सम्मान दिया, ये अपनी जगह पे, मैं नकार नहीं रहा हूं, अच्छी बात है। कर्पूरी जी को दिया है, स्वामीनाथन जी को दिया है, नरसिम्हा राव जी को दिया है, चौधरी साहब को दिया है। ये तो 24 के चुनाव से पहले रेवड़ियां बांटने की जो मोदी जी की आदत है उसका उल्लेख किया उन्होंने, एक फिर भी धन्यवाद। लेकिन पेट भरता है इंसान का सम्मान स्वाभिमान से, इतने बड़े सम्मान को इस तरह से रेवड़ी की तरफ तो चौधरी साहब को सम्मान दिया है तो उनके विचारों को सम्मान देना। किसानों को एमएसपी का रेट देने का ऐलान किया, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, उसको घोषणा करे। और जिस कोख में वो पैदा हुए थे
उस तमाम नौजवान सेना में देश की रक्षा के लिए भर्ती होते हैं तो उनको अग्निवेश को ध्वस्त करके पुरानी नीति के तहत उनकी भर्ती की ऐलान करें। ओबीसी श्रेणी में जाटों रिजर्वेशन का ऐलान करें और लड़कियों को न्याय, मातृशक्ति, जिस मातृशक्ति के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था सम्मान के लिए, उन लड़कियों ने रो रो करके दिल्ली पर देश को बताया कि हमारे साथ क्या बीता है, उसमें आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ये होते तो सरकार को भंग कर देते, तत्काल प्रभाव से उन लोगों को जेल भेज देते जहां तक नारी का अपमान हुआ है। तो एक तरफ तो हम उनको सम्मान के लिए भारत रत्न दे रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद, अच्छी बात, लेकिन उसके साथ साथ उनके चरित्र को, ईमान को, उनकी सोच को भी तो भारत भाजपा स्वीकार करे, मोदी स्वीकार करे, तब तो हम मानेंगे कि भारत सरकार ने वास्तव में चौधरी साहब का सम्मान किया है। एक खाली भारत रत्न का सम्मान देकर के आप गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन वहीं के परिजन और उनके पोते तो धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को। चौधरी साहब केवल औलाद के नहीं थे, चौधरी साहब केवल अजीत सिंह के पिताजी और उनके भी वो मतलब बाबा नहीं थे, चौधरी साहब पूरे देश के पिताजी थे। उन्होंने सारी जिंदगी जीवन पर नैतिक सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। जो संघर्ष करेगा, जो सच्चाई के लिए लड़ेगा, वो सब उनके बेटे हैं। उनके बेटे क्या कर रहे हैं, पोते क्या कर रहे हैं, मुझ पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। ठीक, धन्यवाद।